क्या आपके वोटर कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के ना आपको वोटर लिस्ट का अपडेट मिलेगा, ना सुधार की जानकारी और ना ही चुनाव से जुड़ी कोई भी जरूरी सूचना। अर्थात वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई कोई भी सूचना आपके पास बिना मोबाइल नंबर जुड़े हुए नहीं मिल सकती। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिस वेबसाइट पर जाकर मैं आप सबको ये बताऊंगा उसका जो लिंक है वो ये यहाँ पर है, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार से वोटर कार्ड से में मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या अगर आप मोबाइल से करें अपने मोबाइल में किसी ब्राउजर में गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पर आपको डालना voters.eci.gov.in और इसके बाद से आपके सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसका जो लिंक है वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद से आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और करने के बाद से आपके सामने इस प्रकार से ऑफिशियल जो इसका डैशबोर्ड है, जिस पर होम पेज है, वो खुलकर आ जाएगा। अब आपको जो करना है, चूंकि आपको अपने वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर को ऐड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जाकर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को डालकर सबसे पहले एक लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर लॉगिन आईडी बना रखा है, इसलिए जब मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल रहा हूँ तो वो लिख दे रहा है कि योर ईमेल लॉगिन आईडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड। इसमें आपको साइनअप में करना क्या है मैं आपको बस बता देता हूँ। आपको साइनअप के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ईमेल नंबर डालना है, जो कि ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप चाहे डालें या ना डालें। ये जो कैप्चा है हूबहू आपको यहाँ पर डालना है, और जब ये कैप्चा डालेंगे उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद से आपसे आपके नाम का डिटेल और फिर पूछा जाएगा और एक OTP आएगा। वो OTP फिर वहाँ पर फिल करने के बाद से जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास लॉगिन आईडी बन जाएगा, और उसी मोबाइल नंबर से फिर आपको यहाँ पर आकर लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो यहाँ पर साइनअप के दौर पर आप डालेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से कैप्चा को फिल करके रिक्वेस्ट OTP करना होगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करते हैं हम। तो मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद से मैंने रिक्वेस्ट OTP जब क्लिक किया तो मेरे सामने OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया जो मुझे यहाँ पर फिल करना है, और फिल करने के बाद से फिर वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो OTP फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो OTP है वो OTP डाल दिया है। अब यहाँ पर वेरीफाई और लॉगिन करते हैं। तो वेरीफाई और लॉगिन करने के बाद से फिर से जो डैशबोर्ड है ये इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब हमें जाना है, चूंकि हमें अपने जो वोटर कार्ड है उसमें करेक्शन करना है। करेक्शन मतलब कि हमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो हमें करेक्शन का जो फॉर्म होता है इसका वो फॉर्म फिल करना होगा, और उसके लिए हमें आना है यहाँ पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज, अर्थात फॉर्म जो 8 है वो हमें फॉर्म 8 में जाकर हमें ये फिल करना होगा मोबाइल नंबर का, कि किस तरीके से करना है। तो हमें फिल फॉर्म 8 जो है इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म 8 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिल फॉर्म 8 हमें करना होगा। अब जैसे ही हम आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, खुद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ईपिक नंबर डालना होगा। तो ईपिक नंबर डालने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। ईपिक नंबर डालने के बाद से सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो कंप्लीट डिटेल है उस ईपिक नंबर से जुड़ा हुआ जो डिटेल है वो यहाँ पर लिख कर आ चुका है, यहाँ पर लिख कर आ चुका है। तो अब हमें ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है, अब हमें इसके ओके बटन पर क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ये क्लिक किए तो हमारे सामने फिर से जो डिटेल है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब फिल हुआ है। हमें एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब हम ये जो फॉर्म है वो किस लिए फिल कर रहे हैं,
शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, या फिर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, या फिर रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हम इस चारों में से किस पर क्लिक करेंगे, किस लिए हम काम करें। अगर आपका रेजिडेंस शिफ्टिंग है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप किसी प्रकार का करेक्शन कर रहे हैं एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो हम एक करेक्शन कर रहे हैं तो हमें सेकंड नंबर पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ओके का जो बटन है इस पर हम फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ये फिर से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर हमें अपना डिटेल फिल करना होगा। ये जो फॉर्म फिलहाल में जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश में। आप चाहें तो इसको लैंग्वेज को यहाँ से जाकर अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भी चाहते हैं तो हिंदी में हो जाएगा, और अगर इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप इसको ऊपर से जाकर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए वो ऑलरेडी फिल होकर आ रहा है, क्योंकि आपने इपिक नंबर डाल रखा है तो उसके अनुसार से ऑलरेडी फिल होकर यहाँ पर आ रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अब आपको चलना है यहाँ पर, और जो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ नेक्स्ट, इस पर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट और इपिक नंबर। तो आपको इसमें क्या करना है, आधार डिटेल, यहाँ पर आपको अपना आधार डिटेल, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ आपको फिल करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल आपको फिर सेल्फ पर क्लिक करना होगा कि आप किसका मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, अपना या अपने पिताजी का। तो यहाँ पर आपको सेल्फ में आप डाल के और अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, और फिर उसके बाद से आप अपना ईमेल आईडी भी चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी तीनों यहाँ पर इस समय फिल कर रखा है। यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी। अब ये जब प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपके साथ आप देखेंगे कि नेक्स्ट करने के बाद से हमारे साथ शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट या रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन डिसेबिलिटी, ये स्टार्टिंग में जब आपको ध्यान हो तो हमने एंट्री के टाइम पर यही हमारे पास ऑप्शंस आए थे, इसीलिए हमने पहले यहाँ पर उस समय फिल कर दिया था करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल। इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ भी अब करने की जरूरत नहीं है। हमें जो फिल करना है वो फिल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, और वो ये फिल करना है हमें कि हमने ऊपर मोबाइल नंबर अपना लिख दिया है, लेकिन जब तक यहाँ पर हम ये यहाँ पर जो कॉलम दिख रहा है आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जब तक हम इसमें हमें क्या करना है हम फिल नहीं करेंगे तब तक ये आगे की तरफ प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपको नेम चेंज करना हो, क्या करना है, जेंडर चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, रिलेशन टाइप चेंज करना है, रिलेटिव्स नेम चेंज करना है, एड्रेस आपको चेंज करना है, या मोबाइल नंबर चेंज करना है, या फोटो चेंज करना है, तो आपको जो भी इसमें से करना होगा उस पर आपको टिक करना होगा, तभी जाकर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना नाम कैसे चेंज करना है, जेंडर कैसे चेंज करना है, इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप उस वीडियो को आप चाहें तो आगे जाके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई वीडियो बनेगा वो तभी आपके पास जाएगी जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर मोबाइल नंबर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो हम वोटर कार्ड से ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो हम अपने वोटर कार्ड से ऐड कराना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद से अब हमें यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्लेस आ जाएगा। प्लेस मतलब वो जगह जहाँ से हम इस फॉर्म को इस समय भर रहे हैं, जहाँ पर भी हम करेंट में हैं, तो वहाँ से उस प्लेस का नाम यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे और लिखने के बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो जिस भी प्लेस पे इस समय हम हैं वहाँ का नाम ऐड करने के बाद, और आप देख सकते हैं डेट जो है वो अपने आप ले रहा है। इसको हम नेक्स्ट बटन पर फिर से इसको क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने इस प्रकार से एक कैप्चा आ जाता है, जिस कैप्चे को जैसा ये कैप्चा है वैसा ही कैप्चा हमें फुलफिल करना है यहाँ पर।
जैसा लिखा है डिटेल वैसे, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, कैप्स में लिखा है तो कैप्स में। अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी करेंगे तो फिर ये नहीं आएगा। ये सब फिल करने के बाद हमें सेंड OTP पर क्लिक करना होगा और फिर हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वो कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जा चुका है। तो उसी को हम यहाँ पर, उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने वो OTP फिल कर दिया। अब यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये फॉर्म आपके सामने आया है वो जो हमने फिल किया है उसी का सारा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जो फॉर्म है उसको हम एक बार रिव्यू कर लेंगे, कहीं इसमें कोई गलत चीज़ें तो फिल नहीं हो रही है। तो इसको सबसे पहले एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये रिव्यू कर लिया है, जो भी मैंने फिल किया है वही ये दिखा रहा है और लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं ई-साइन के लिए आगे बढ़ूँगा। अब ई-साइन क्या होता है, अगर आपका आधार नंबर में आपका मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको, ये जो अपना वोटर ID कार्ड से जो नंबर है अपडेट करने का, ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके यहाँ पर ई-साइन करवाया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक साइन करवाया जाएगा। जो आपका आधार नंबर है वो उसी नंबर से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उसी OTP को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो अगर आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है जो करंट में आपके पास है तो आप इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। तो अगर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और ई-साइन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम ई-साइन पर क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आप यहाँ पर कीजिए, ये करना पड़ेगा यस। अब जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है। आपके जैसे ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उस आधार नंबर पर जो OTP आएगा उस OTP को आपको फिर से यहाँ पर डालना होगा और OTP जैसे ही आएगा फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये फॉर्म है वो आपके वोटर ID कार्ड से आपके नंबर को ऐड करने के लिए आगे की तरफ चला जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।